हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 गणित का 6 नंबर वाला प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपका दर्शन सीरीज का चौथा वीडियो होने वाला है। ठीक है ना? तो इस वीडियो में मैं आप सबको पिछले साल का जो मैथ का पेपर हुआ है उसमें का 6 नंबर वाला दर्शन सीरीज करा रहा हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा कि आप लोगों को ये अंदाजा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है और हमको कितना तैयारी करना है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप सबको 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर वाला क्वेश्चन करा दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके मेरे वीडियो में देख लीजिएगा, वहां पे मैं करा दिया हूं। देखिए, ये दिया गया क्वेश्चन नंबर अब तीसरा। अब ये 6 नंबर में है। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन दिया गया है, एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है। यहाँ लिखा गया अथवा। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको करना है, जो आपको आसान लगे उसी में से आपको करना है। मान लीजिए हमको ये आसान लग रहा है तो ये करेंगे, हमको ये आसान लग रहा है तो ये करेंगे। चलिए हम इसी को करते हैं। पहला, तीसरे का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न 1/2 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में एक जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको भिन्न निकालना है। तो भिन्न निकालने के लिए हमको अंश और हर पता होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे मैं आप सबके लिए इसको हल करता हूं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ लिखना होगा। आप लोग लिखिएगा कि माना, पहला क्वेश्चन है तीसरा का पहला, लिखिएगा यहाँ पे आप लोग, माना भिन्न का अंश x है। मानिएगा कि माना भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y है। भिन्न का हर y है, इतना मान लेंगे। तो जब हम लोग भिन्न का अंश मान लेंगे, भिन्न का हर मान लेंगे, तो भिन्न क्या बनेगा? तो लिखेंगे तो भिन्न बराबर, भिन्न क्या होता है? अंश बटे हर, अंश बटे आपका हर। ठीक है? तो अंश क्या है आपका x, तो x और बटे हर क्या है आपका y, तो ये आपका y हो जाएगा। तो x बटे आपका y हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो बोला है उसको पढ़ेंगे। लिखा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। यहाँ हर की बात नहीं बोला है, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त लिखिएगा आप लोग यहाँ पे, प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्या हो जाएगा कि यहां बोला है अंश में एक घटाया जाता है। तो अंश में, अंश क्या है आपका x, अब माइनस कर देंगे 1, और बटे में हर की बात नहीं बोला है तो हर y का y ही रहेगा, इक्वल टू, तो ये भिन्न 1/3 हो जाती है, तो ये 1/3 हो जाती है। बस इतना करना है। अब इसको आप लोगों को सॉल्व करके यहां से एक समीकरण बनाना है, क्योंकि ये आपका द्विघात समीकरण में जा रहा है, यानी दो चरों में रैखिक समीकरण में जा रहा है। तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे इसको जब गुणा करेंगे तिरछा तिरछी, तो यहाँ 3 से होगा, तो 3 से x में और 1 में, तो 3 से x में आपका 3x और -3 से 1 में हो जाएगा यहाँ पे 3, इक्वल टू y से 1 में तो आपका हो जाएगा y। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 3x, इधर है प्लस में आएगा तो माइनस का y, इक्वल टू, ये माइनस में जाएगा तो प्लस में 3, इतना हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर पहला। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब दूसरा शर्त क्या बोला है देखिएगा, इसमें क्वेश्चन में दूसरा बोला है आपको यहाँ पे कि और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे अंश की बात नहीं बोला है, केवल हर की बात बोला है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग द्वितीय समीकरण या द्वितीय शर्त लिखेंगे। यहाँ पे क्या? द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या हो जाएगा आपका? बोला है कि आपको यहाँ पे हर में 8 जोड़ दें, तो अंश x रहेगा, अंश की बात कुछ नहीं बोला है। हर में तो हर आपका y है, प्लस 8 जोड़ने के लिए बोला है, तो y प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका?
यहाँ पे 1/4 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 1/4 हो जा रहा है। फिर इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या होगा देखिए, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 4 से गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पे 4x इक्वल टू 1 से गुणा करेंगे तो आपका y अब प्लस 8 उतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लेके आएंगे इधर तो यहाँ पे 4x ये y आएगा तो माइनस का y इक्वल टू ये 8 रह जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर हम लोग दूसरा। क्या मानेंगे? ठीक है, अब हम लोग क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर इसका दूसरा मान लेंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे। चलिए समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे, ये समीकरण 1 को यहाँ लिख लेंगे 3x माइनस वाई और बराबर आपका दिया गया 3। समीकरण नंबर ये आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ विलोपन विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है ना? तो विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चर का गुणांक हमको बराबर करना होता है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको ये y का गुणांक यहाँ पे बराबर है तो लिख देंगे क्या? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। तो ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये प्लस है तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस। माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। 4x में से जाएगा 3x तो केवल x बचेगा, और बराबर 8 में से जाएगा 3 तो आपका 5 बचेगा। तो यहां से आपका x का मान कितना आ गया? 5। अब x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में रख देंगे तो हमको y का मान निकल जाएगा। चलिए रखते हैं, लिखेंगे क्या? x का मान समीकरण 1 में ही रख देंगे तो 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका? समीकरण 1 दिया गया 3x माइनस वाई इक्वल टू आपका 3। तो यहां से हम लोग x का मान 3 भर देंगे तो 5 भर देंगे तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू आपका 3। 3 बचे आपका 15 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 और ये प्लस जाकर हो जाएगा माइनस का यहाँ पे आपका 15। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा आपका माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ से 15 में से घटेगा आपका 3 तो माइनस का आएगा यहाँ 12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे y इक्वल टू आपका हो जाएगा 12। y इक्वल टू हो जाएगा आपका 12। तो आपका x और y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे भिन्न क्या होगा देखिए, यहाँ पे हम लोग भिन्न लिख लेंगे, यही भिन्न माने हम लोग। तो x का मान कितना है आपका? x का मान आ गया है 5 और y का मान आ गया है 12, और यही क्या कर देंगे हम लोग? आंसर लिख देंगे। ठीक है ना? तो ये आपका यहाँ से तीसरा यानी कि 6 नंबर का ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे ही करेंगे तो आपको 6 में 6 मिलेगा। आइए देखते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, वो भी आपका 6 नंबर का ही है। अब देखिए आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर चौथा। ये क्वेश्चन नंबर चौथे में 2 प्रश्न दिए गए हैं। दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपका उत्तर देना है, या तो ये दीजिए या ये दीजिए, यहाँ पे अथवा लिख दिया है। चलिए हमको आसान लग रहा है ये, तो हम इसी को दे देते हैं। लिखा गया है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखिएगा, ये आपका चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखिए, यहां से हमको 20 मीटर ऊंचा एक भवन बनाना है। सबसे पहले एक यहां मान लेते हैं, ये आपका 20 मीटर, कितना? 20 मीटर ऊंचा एक क्या है? एक आपका भवन दिया गया है। 20 मीटर ऊंचा एक भवन, तो ये हम 20 मीटर ऊंचा एक भवन बना लिए हैं। अब बोला है कि ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, भवन का शिखर ये है, इस शिखर पर लगी एक मीनार, मान लेते हैं इस पे एक मीनार लगा हुआ है। ठीक है ना? इस पे एक हमको मीनार लगा हुआ है, ऐसे करके थोड़ा सा मीनार बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लेते हैं ये क्या है, एक आपका एक मीनार लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसे एक मीनार लगा हुआ है इस पे। ठीक है ना? तो अगर इस मीनार पर भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर का, तो पहले तल का फिर इसके शिखर का, इसके शिखर का, ऐसे करके इसके शिखर का।
ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है, ये आपका दिया गया 45 डिग्री उन्नयन कोण, और ये पूरा आपका दिया गया कितना 60 डिग्री। कितना दिया गया है 60 डिग्री। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ हम बी मान लेते हैं, यहाँ टच कर रहा है सी मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग डी मान लेते हैं। और यही ना मीनार है, यहाँ से यहाँ तक मीनार की ऊंचाई हम लोग एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, यहां से यहां तक मीनार की ऊंचाई। और इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। जो माने उसको सबसे पहले आप लिख लेना। तो लिखेंगे कि माना माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। सबसे पहले क्या माने हैं कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, और ये x माने हैं यहां से ab की दूरी। लिख लेंगे तथा माना ab इक्वल टू x मीटर, x मीटर ये मान लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले हमको x का मान यहां से निकाल लेंगे, त्रिभुज ABC से। लिखेंगे त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से ले लेंगे हम लोग टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा आपका, लंब बटे आधार। तो लंब आपका AC होगा, देखिए ये AC और बटे आधार आपका हो जाएगा AB। क्या होगा यहाँ पे आपका AB, तो AC बटे AB। तो टेन यहाँ पे, और थीटा के स्थान पे ले लेंगे 45 डिग्री। तो यहाँ 45 डिग्री और बराबर AC आपका 20 मीटर दिया गया है, और बट्टे ये आपका x है AB का मान। ठीक है ना। अब हमको पता है कि tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ 1 लिख लेंगे इक्वल टू आपका 20 बट्टे यहाँ से x, और लिखेंगे आगे चूंकि tan 45 डिग्री इक्वल टू आपका 1। ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तिरछा तिरछी। तो x इक्वल टू आपका यहां से 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, x का मान आ गया 20 मीटर। अब क्या करेंगे, अब हमको निकालना है इस त्रिभुज में, बड़े वाले में, ए बी डी में। तो यहां से यहां तक पूरा दूरी देख क्या होगा, यहां से यहां तक 20 मीटर है और ऊपर h मीटर है, तो 20 प्लस h मीटर। तो पूरा यहां से यहां तक दूरी आपका, ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा, 20 प्लस h मीटर, या h प्लस 20 मीटर हो जाएगा यहां से यहां तक दूरी। लिखेंगे अब त्रिभुज, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी से लेंगे टेन थीटा। क्या करेंगे, लेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका एडी हो जाएगा और आधार आपका ए बी हो जाएगा। तो एडी बटे ए बी, तो एडी बटे ए बी। ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा आपका 10 और थीटा का स्थान पे 60 डिग्री, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में देखिए ये 60 डिग्री का पूरा है, तो 60 डिग्री बराबर एडी। एडी का मान क्या है, 20 प्लस एच। क्या है, 20 प्लस आपका एच, और बट्टे एबी का मान एक्स है। ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो हम लोग इसको tan 60 का मान, आप लोगों को पता है कि tan 60 का मान अंडर रूट में 3 होता है, इक्वल टू ये 20 प्लस एच बटे आपका x। यहां लिख देंगे चूंकि tan 60 डिग्री बराबर अंडर रूट में आपका ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका बटा 1 मान लेंगे और गुणा करेंगे, तो यहां हो जाएगा आपका अंडर रूट में 3x इक्वल टू 20 प्लस का h। हमको h का मान निकालना है और x का मान हम पहले से निकाल चुके हैं। यहां से देखिएगा 20 मीटर, तो x का स्थान पे हम लोग क्या भर देंगे, 20 मीटर भर देंगे। तो अंडर रूट में 3 इंटू 20 इक्वल टू 20 प्लस का h। ठीक है। अब देखिए 20 प्लस में आएगा तो माइनस, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 20 अंडर रूट में 3 ये गुणा हो जाएगा, तो और माइनस का आपका 20। यहां से अगर हम 20 कॉमन कर लें तो h इक्वल टू आपका 20 और अंडर रूट में 3 माइनस 1 हो जाएगा।
अगर अंडर√3 का मान अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो उसका मान भरेंगे, नहीं दिया गया है तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप लोग ऐसे करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं आपका लास्ट ऑफ 5 नंबर क्वेश्चन है, वो भी आपका 6 नंबर वाला ही है। देखिएगा यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर वाला, 5 नंबर क्वेश्चन, ये 6 अंक का है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया। देखिए यही खिलौना आपका बनाया गया है, ये आपका चित्र दिया गया है। ये देखिए एक बेलन की तरह है, एक लकड़ी का गुटका, और क्या किया गया, इसके अंदर से खोद के अर्धगोला इधर भी और अर्धगोला इधर भी, एकदम ओखली की तरह इसको बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई देखिएगा 10 मीटर दिया गया है और आधार की त्रिज्या ये 3.5 सेंटीमीटर, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा आप लोग यहाँ समझ लीजिएगा, अगर हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको गोला का और दोनों ये अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके अगर हम जोड़ दें तो इस खिलौने का क्या हो जाएगा, आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग इधर लिखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, चित्र तो आपको पहले से यहाँ बना दिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है, उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो दिया है क्या, यहाँ देखिएगा बेलन की ऊंचाई लिखेंगे क्या, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या दिया गया आपका, इसको हम h मानते हैं, बेलन की ऊंचाई को h इक्वल टू दिया गया आपका 10 सेंटीमीटर। और आधार का त्रिज्या देखिएगा, यहाँ देखिए इस गोले का भी त्रिज्या वही होगा और इस बेलन के आधार का भी त्रिज्या वही होगा, तो दोनों लिख लेंगे। लिखेंगे क्या, बेलन की आधार की त्रिज्या, बेलन की आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, इसको हम लोग r मान लेते हैं, इक्वल टू कितना जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। और देखिए जो बेलन की आधार की त्रिज्या होगा वही इस अर्धगोले का भी त्रिज्या होगा, तो लिखेंगे अर्धगोले का, अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या यानी कि r कितना जाएगा आपका, 3.5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। अब देखिए जब इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, इस अर्धगोले का और इस अर्धगोले का दोनों का क्या करेंगे, हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप लोग लिखेंगे यहाँ पे अतः अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा आपका, चलिए यहां लिखते हैं बराबर, लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस, देखिए दो अर्धगोला है, एक ऊपर भी है एक नीचे है, लिखेंगे 2 गुणे अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr/h। देखिए संपूर्ण नहीं होगा क्योंकि संपूर्ण अगर लिखेंगे तो यहाँ पे ऊपर का वृत्त आता है, लेकिन यहाँ पे वृत्त नहीं आएगा क्योंकि ये खोद करके निकाला गया है, तो केवल ये बाहरी संपूर्ण होगा। तो 2πr/h प्लस 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है क्या, 2πr², क्या होता है, 2πr² होता है। अब देखिए तो अगर हम इसको क्या करें, यहां से 2πr/h प्लस गुणा कर दे, 2 दूना 4πr
आर स्क्वायर। यहां से 2 पाई आर और 2 पाई आर और कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर। तो यहाँ बचेगा एच अब प्लस यहां से 2 निकलेगा तो केवल 2 बचेगा और यहां से पाई निकल गया आर निकल गया तो एक आर यहाँ बचेगा तो एच प्लस 2 आर। अब मान भर देंगे तो 2 पाई आर और h का मान आपका 10 प्लस 2 इंटू आर का मान दिया गया 3.5। ठीक है ना। अब क्या करेंगे 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 3.5 और इंटू में है ये 10 अब प्लस गुणा करेंगे तो देखिए 3.5 में 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 7। ठीक है। अब आगे करेंगे देखिए इसको हम हटाएंगे दशमलव तो यहाँ 10 आएगा 7 में 7 7 पचे 35 5 एक 5 5 दूना का 10। ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 22 दूना 44 और ये 2 से ये 2 कट जाएगा केवल 22 आएगा इधर 22 और गुणे ये देखिए 10 अब प्लस आपका 7 ये हो जाएगा 17। अब क्या करेंगे हम लोग इसको गुणा कर लेंगे तो साइड में आप लोग इधर गुणा भी कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 7 चौको 28 के 8 हासिल का आपका बचेगा यहाँ पे 2 7 चौको 28 2 30 हो जाएगा ये। ठीक है। फिर 4 एकम में 4 और 4 एकम में 4 कितना आएगा 8 4 और 7 तो 748 748 ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय का जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग इसको ऐसे हल करेंगे। तो आई होप मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह दर्शन सीरीज बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब हम कल से आप लोगों को हिंदी का दर्शन सीरीज कराने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि पिछली साल का क्वेश्चन कैसे पूछा गया है और आप लोगों को क्वेश्चन कैसे कैसे तैयार करना है। तो कल आप लोग तैयार रहेगा हिंदी का पहला वीडियो आपके सामने कल देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।